ये कहता हूँ कि मैं आने वाले 2027 के इलेक्शन में मायावती को मुख्यमंत्री बनता हुआ देख रहा हूँ। तो उसकी वजह यह है कि मैं ज़मीन पे वो चीज़ें देख रहा हूँ, मैं वो भी देख रहा हूँ जो होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, हाइपोथेटिकल कोई बात है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ना हुआ तो बिल्कुल खटाई में पड़ सकता है। समाजवादी कहाँ होगी? बहुजन समाज पार्टी का अगर ओवैसी से, पल्लवी पटेल से, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन हो गया तो देखिए बहुत कुछ तो ऐसा है जो आपको अक्टूबर में दिखाई देगा। जी। छोटे मुँह बड़ी बात, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आज मीडिया जिसको इलेक्शन में लड़ाई में दिखा रहा है, चुनाव आते आते वो पार्टी लड़ाई में नहीं मिलेगी। कई बार समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन किया, उसके कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगा, किसी तरह नहीं करूँगी, उनको माफ़ नहीं करूँगा। किया गठबंधन। तो ये कहती हैं कहीं नहीं करेंगे, अकाली दल से किया, उन्होंने कहा था नहीं करेंगे। हरियाणा में किया, चौटाला से, उन्होंने कहा था नहीं करेंगे। तो मैं जहाँ तक मैंने बीएसपी को देखा, 1991-93 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, टूटा। काशीराम ने 96 में कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, देवीलाल से गठबंधन किया, लालू से गठबंधन किया, अकाली दल से गठबंधन किया। तो मुझे लगता है कि गठबंधन वगैरह की बातें अक्टूबर के बाद तय होंगी, लेकिन तब तस्वीर बहुत कुछ बदल जाएगी। यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं। वो आशीष पांडे हों, विनोद मिश्रा हों, या अवनीश शर्मा हों, यहाँ वाले आपके हाथरस वाले। तो ये इस तरह से कैंडिडेट तो उन्होंने ब्राह्मण जो भी दिए अच्छे दिए हैं, और उसी तरह से ओबीसी के भी जो कैंडिडेट्स दिए हैं, जैसे यही हैं सतबीर नागर, अच्छे उम्मीदवार हैं। अभी ठाकुर कैंडिडेट उन्होंने जो दिए हैं, चाहे बबलू सिंह हो, चाहे वहाँ पर आपके कौन सी चंद है वो महिला अस्मिता चंद गोरखपुर में चुल्लू पार में। तो ऐसा मैंने कहा ना कि बहुजन समाज पार्टी का सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो है वो इस वक्त बहुत बेहतर है। जार दे दिया, सहारनपुर में ज़रूरत थी मुसलमान की, मुसलमान दे दिया। तो हाँ, तो वो जो उम्मीदवारों का चयन है वो बड़ा अच्छा है, और वो 5-6 महीने पहले है, तो वो अपने समाज को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो पूरा ये भी कह चुकी है मेरी मुट्ठी बंद है, बंद रहे तो अभी नहीं खोलूँगी। जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ सैयद कासिम। यहाँ के पूरे जो क्षेत्र का जायज़ा लिया है इन्होंने लगातार। यहाँ पर 5 दिन घूम करके 20 तारीख को इन्होंने कॉल कर दी थी कि यहाँ नोएडा की सरजमी पर कदम रखे जा चुके हैं, गौतम बुद्ध नगर आ चुके हैं। तो पूरा का पूरा जो जायज़ा है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश है। किस तरीके का माहौल रहा यहाँ पर, आपका सफ़र जो रहा 5 दिन का? देखिए शादाब भाई, ऐसा है कि आने के बाद से मैं थोड़ा सा टहला घूमा, जो मेरी आदत है। तमाम लोगों से मेरी बात हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में सतबीर नागर की जब से चर्चा हुई, माहौल बीएसपी के लिए अच्छा दिखाई दिया। सतबीर नागर, देखिए पार्टी के साथ कैंडिडेट जो होता है उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ मजबूत है, उसका अपना कमिटेड वोटर यहाँ अच्छा खासा है। मायावती यहीं के रहने वाली हैं, उनका घर यहीं पे 4 कदम पे है। मायावती का अपना क्षेत्र कहा जाता है, अपना घर कहा जाता है। मायावती के कार्यकाल में 7 से 12 में यहाँ विकास भी खूब हुआ है। ग्रेटर नोएडा जो बना है वो मायावती के ज़माने में बना है। ये एक्सप्रेसवे मायावती के ज़माने में बना है। और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, ये रमाबाई इंटर कॉलेज है, सावित्रीबाई इंटर कॉलेज है, महामाया इंटर कॉलेज है, महामाया ब्रिजेज़ हैं, तमाम जितने भी छात्रावास हैं। तो ये विकास तो उनके ज़माने में हुआ है। कैंडिडेट अच्छा होने से लोगों में उत्साह पैदा हुआ। यहाँ पर क्षत्रिय कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी यहाँ पर कभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के आने के बाद से जैसा मैंने घूम के देखा, वो कैब वाले हों, ड्राइवर हों, पान वाले हों, कुमचे वाले हों, जिससे भी कभी भी बात बैठ के चर्चा की गई, तो ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी इस बार इस सीट को जीत लेगी। चुनाव से पहले इस तरह की बातें होती ही हैं, लेकिन जिस बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत ही नेगेटिव मार्किंग आती थी, उस बहुजन समाज पार्टी के बारे में अगर ये लोग कहने लगें कि जीत ली जाएगी, तो ये लगता है कि कैंडिडेट भी अच्छा है और पार्टी भी मजबूत स्थिति में। पुराने नेता पर भी भरोसा दिखाया बहन जी ने यहाँ। हाँ बिल्कुल, सतबीर 2019 में 2 लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और इस विधानसभा में 200 कुछ वोट से वो चुनाव हारे थे। तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। जब से लोकसभा लड़े, 19 से 27 आ गया, 9 साल हो गए, 8 साल पार्टी में बने हुए हैं। उससे पहले भी पार्टी में ही थे। तो मुझे लगता है कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी की एक अच्छी सीट है। और हमने देखा एक कार्यक्रम हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि आकाश आनंद को लोग बदला बदला आकाश कहते नज़र आ रहे हैं। मतलब जो आकाश आनंद के सुर थे बड़े आक्रामक और ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे हैं। लोग सोच रहे थे कि बस अभी आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चले जाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो थोड़ा सा देखता हूँ कि हाथरस से आकाश आनंद का भाषण जो था वो उतना अटैकिंग नहीं था, लेकिन
उसके पीछे की वजह मुझे ऐसी लगती है कि आकाश आनंद अब उनको लगता है कि मैं 30 नहीं 32 का हो चुका हूँ, तो अब जनजी से बाहर निकला हूँ तो मुझे मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। तो आकाश आनंद ने 5 लाइनें तो ली और भारतीय जनता पार्टी को ठीक से धोया। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, बाबा की सरकार को भी, दिल्ली की सरकार को भी पेट्रोल से भी धोया, डीजल से भी धोया, गन्ने से भी धोया, हर तरह से धुलाई उन्होंने पूरी की है। लेकिन लहजा थोड़ा सा नरम था और वो शायद उसकी वजह यह है कि हाथरस में जो अटैकिंग अंदाज था उससे वो मैच्योर आकाश आनंद दिखाई देना चाहते थे और मैच्योर आकाश आनंद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक नारा भी उन्होंने दे दिया है जनता को, जिम्मेदार कौन सी सरकार, क्या इस तरीके का कुछ नारा था। हाँ, क्या वो जब क्या अब की बार अब की बार की जगह जिम्मेदार भाजपा सरकार किया, तो वो बढ़ हो रही है महंगाई की मार और जिम्मेदार भाजपा सरकार, तो इस तरह का नारा भी दिया। देखिए आकाश जो उनका अंदाज़ है युवाओं को आकर्षित तो करता ही है, जिस तरह से नौजवान तालियां बजा रहा था, नारे लगा रहा था, उनकी बातों पे जवाब दे रहा था, तो ये बताता है कि आकाश युवाओं में के दिलों में उतरे हुए हैं। और पहले 2022 में मायावती अकेली 10-10 विधानसभा की एक मीटिंग चुनाव के बीच में करती थी। अब 6 महीने पहले आकाश आनंद को अगर निकाला है और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, तो जो कार्यक्रम होते हैं, भाषण होते हैं, बात होती है, तो बात तो जनता तक जाती है। सर आप बसपा को बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं, बसपा को जो है बहुत वक्त से आप देख रहे हैं, तो क्या उस ज़माने की बसपा में और आज की बसपा में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आपको? देखिए ऐसा है कि मैं इस वक्त की बहुजन समाज पार्टी को 2002 जैसा देख रहा हूँ। 2002 में भी तरीका यही था, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करना, उनकी इसी तरह से घोषणाएँ करवाना, उसके बाद से ये सिलसिला बनता हो गया था। 22 में तो जिस दिन नामांकन था उस दिन तक टिकट दिए गए। 2002 जैसी बीएसपी मुझे दिखाई दे रही है और उसमें आकाश का तड़का है। पहले सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मे थी, लेकिन अब कम से कम आकाश आनंद के रूप में, जिसे बहुजन समाज के लोगों ने स्वीकार कर लिया है, वो नेता उनके बीच में है, तो ये मायावती के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए एक अच्छे संदेश के तौर पर देखा जाएगा। विपिन विभाग कासिम सर, एक जो चीज़ सामने यहाँ दिखाई दी है कि एनसीआर का क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग हैं, क्योंकि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, तो सब संपन्न है। तो मैंने अधिकतर ऐसा देखा है, आपकी शायद नज़रों में आया हो या नहीं आया हो, तो बहुत सारी गाड़ियों पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए, ये बड़ी बात है। कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि चूँकि कैंडिडेट अकेला गुर्जर होगा यहाँ बीएसपी का, और ये क्षेत्र ही क्यों, हमारा प्रदेश जातिवाद से ग्रसित है। अगर जाति का उम्मीदवार है तो फिर वो जाति उसको छोड़ के जाति नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभाओं से जो लोग आए बड़ी गाड़ियों से, जिस पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था, अब वो लोग अपनी अपनी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जब आएंगे तो वो अपनी बिरादरी के साथ दिखाई देंगे। और ये इसलिए भी है कि सतबीर नागर लोकसभा का चुनाव यहाँ लड़े, इस विधानसभा से मामूली वोटों से हारे, और बीएसपी के ज़माने में ये जो बड़ी गाड़ियाँ इन लोगों के पास आई हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका है। जो मुआवजे मिले, जो ज़मीनें एक्वायर हुई, जो विकास काम हुए, बहन जी का गृह जनपद भी है, और उनका गृह जनपद है, पड़ोस है, हमारी बेटी, हमारी बुआ, हमारी, तो इस तरह की बात है ना कि अपनी। और मायावती की सरकार में गुर्जरों को मिला भी खूब था, एमएलसी भी बना गुर्जर, राज्यसभा भी गया गुर्जर, मंत्री भी गुर्जर हुआ, राज्य मंत्री का दर्जा भी गुर्जर को मिला, तो वो चीज़ें उन्हें याद हैं। अगर वापस आती हुई मायावती दिखाई देंगी तो गुर्जर इसी सीट पे नहीं, जहाँ गुर्जर दूसरी पार्टी से नहीं लड़ रहा है, उन सीटों पे भी गुर्जर मायावती को वोट देने में कोताही नहीं करेगा। अच्छा, अधिकतर देखने में आया कि जो एनसीआर के अंदर गुर्जर बीजेपी से बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ परिदृश्य जो बिल्कुल बदला नज़र आया। यहाँ पे मैंने बताया कि बीजेपी के झंडे लगी हुई गाड़ी वो कार्यकर्ता सम्मेलन में आए बहुजन समाज पार्टी के में। देखिए गुर्जर जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर नहीं था। 89 में गुर्जर महेंद्र भाटी वगैरह जो है सब जनता दल में थे, उसके बाद गुर्जर बहुजन समाज पार्टी में था, उसके बाद गुर्जर कांग्रेस पार्टी में था, अब उससे बाद 2007 में गुर्जर बहुजन समाज पार्टी में था, उसके बाद जब कम्युनलाइज हुआ इलेक्शन तो गुर्जर भारतीय जनता पार्टी में हुआ। उन्होंने गुर्जर उम्मीदवार भी लड़ाए और गुर्जर राज्यसभा भी भेजा, गुर्जर को मंत्री भी बनाया। तो ऐसे में समय समय के हिसाब से गुर्जर हो या कोई भी बिरादरी हो वो बदलती रहती है, और यहाँ का गुर्जर तो उसको मौका मिला है
इसलिए उसके तमाम गुजर जो उसके समर्थक थे, उनके रिश्तेदार भी उसमें हो सकते हैं, उनके दोस्त भी उसमें हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गुजर ही हों, दूसरी बिरादरी भी हो सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, जेवर विधानसभा है, एयरपोर्ट की शुरुआत नींव जो रखने वाली हैं वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती रखने वाली हैं, तो उन सब चीज़ों का भी फ़र्क है। बिल्कुल है। देखिए, ऐसा है कि मायावती के जो विकासकार हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में विशेषकर, वो बोल तो रहे ही हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मायावती के बारे में ये भी लोग मानते हैं कि मायावती ने गुजरों के लिए किया है, और वो गुजर शायद उसको सतबीर नागर के रूप में उसका एहसान जो है उसको पाटना चाहता है। जी, जिस तरीके से गुजरों को साधने की यहाँ पर कोशिश मान रहे हैं लोग बाग जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, लेकिन यहाँ तो गुजरों का नाता बसपा से बड़ा पुराना रहा है। मनवीर भाटी हैं, सतवीर नागर हैं, मलूक नागर की बात करें तो बसपा ने उनको भी नेता बनाया है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि मैंने कहा ना कि जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गुजरों का बहुजन समाज पार्टी में आधिपत्य था, जिसको कहते हैं। जी, जिधर नज़र उठाइए ग्रेटर नोएडा में आपको या नोएडा में आपको सारे गुजर जो हैं बसपा में ही मिलते थे, और वो चीज़ 2022 में नहीं थी, 27 में वो चीज़ दिखाई दे रही है। और जो सिलेक्शन ऑफ टिकट्स है, जो सिलेक्शन किया जा रहा है टिकट का, उसकी जो दो चीज़ें ख़ास हैं, लोकप्रियता और मजबूती, तो वो देख कर टिकट दिया गया। सतबीर नागर उसी पे पूरे उतरते हैं, खड़े उतरते हैं, उनकी लोकप्रियता भी है और उसके बाद वो मजबूत है। बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से इस बार जैन जी को, जैन अल्फा को साधने की कोशिश कर रही हैं, मिलेनियल्स भी हैं उसके अंदर, जालौन की माधोगढ़ सीट से युवा चेहरा उतारा है, तो क्या जैन जी का जुड़ाव आकाश आनंद को लेकर के, बहन जी का जो लोग कहते हैं कि भाई हम बहन जी के साथ हैं, जो जैन जी कह रहा है इस बार, तो ये जो पूरा सोशल नेटवर्क है जैन जी का, ये साथ आ पाएगा बसपा के? देखिए, कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो लोगों ने कहा कि मायावती ने अपनी सरकार में जो काम किए थे वो जनजी के लिए ही थे, जैन अल्फ़ा के लिए थे। अगर मायावती ने दसियों हज़ार स्कूल नए बनवाए तो वो मायावती की सरकार जब गई तब वो पैदा हुआ है जो अब जनजी है, जो जैन अल्फ़ा है, उसने उस स्कूल का फ़ायदा उठाया। मायावती ने अगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाई यहाँ पर और बाकी जगहों पर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी पे काम किया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनवाई, मायावती ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, तो वो जनजी के काम आ रहा है। मायावती ने अपनी सरकार में जो नौकरियाँ दी, रोज़गार क्रिएट किया, बैकलॉग की भर्तियाँ की, वो वही मांगे जनजी आज कर रहा है। तो जनजी को एड्रेस करने के लिए देखिए दोनों में फ़र्क है। मायावती ये कह सकती हैं कि मैंने जनजी के लिए ये किया, बाकी लोग कहने की पोजीशन में नहीं है कि हमने जनजी के लिए क्या किया। अब तो सत्ता में भी हिस्सेदारी में देने की बात कर रही हैं जैन जी को। हाँ, तो उन्होंने दे ही दी। आकाश आनंद को आप जनजी मान ही सकते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा के लड़के को आप जनजी मान ही सकते हैं, उमर शंकर सिंह के लड़के को आप जनजी मान ही सकते हैं। तो विश्वनाथ पाल का बेटा, आशीष पांडे को, हाँ, विश्वनाथ पाल का बेटा वो भी जनजी है, वो भी 29 साल 28 साल का PhD कर रहा है। तो मायावती क्या जो जनरेशन सेकंड है उसमें सब जनजी ही हैं। युवा नेतृत्व आ रहा है, युवा नेतृत्व आ रहा है। देखिए, और उसकी आप देखिए कि राहुल गांधी जब जाते हैं इलाहाबाद तो अपने साथ प्रियंका की बेटी को लेके जाते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ जनजी आया। क्योंकि आकाश आनंद ने तो अंकल कह के दोनों लोगों को बूढ़ा बता दिया, अब वो दो लड़कों की जोड़ी तो कोई नहीं कह रहा है क्योंकि वो लड़के हैं नहीं वो। तो मैं समझता हूँ कि मायावती ने इस पॉइंट को पकड़ा है और उस पर आकाश आनंद को लगाया है। आने वाले कल में मुझे लगता है सतीश चंद्र मिश्रा का लड़का भी दिखाई दे सकता है, विश्वनाथ पाल का बेटा भी दिखाई दे सकता है और उमर शंकर सिंह का बेटा भी दिखाई दे सकता है। अच्छा, जिस तरीके से 2007 का फार्मूला था सोशल इंजीनियरिंग का, उसमें क्या अपग्रेडेशन आप देख रहे हैं? मैं तो पहली बात तो मैं 2007 के फार्मूले को मैं सैयद कासिम सोशल इंजीनियरिंग मानता नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ, मैंने इसे हमेशा रिजेक्ट किया है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों का लगभग 29% 30% वोट मिला था, मुसलमानों का 32 से 33% वोट मिला था, OBC का वोट बहुत ज़्यादा मिला था, सैनी मिला था, निषाद मिला था, कश्यप मिला था, कहार कुमार कोरी मिला था, कोयरी मिला था, उसके अलावा आपका नहीं चौहान मिला था, राजभर मिला था। तो ये वोट उसे मिले थे, इसलिए रिजर्व सीटों पे बस बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और वो चीज़ ये इस चुनाव में ब्राह्मण का जो जहाँ तक ताल्लुक है, ब्राह्मण तब तक वोट नहीं करता है जब तक उसे लगता नहीं कि ये पार्टी जीत रही है। अगर उसे लगेगा बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम भी आ रहा है, OBC भी आ रहा है, तो आपको ब्राह्मण आगे खड़ा दिखाई देगा। लहर के साथ होता है, वो लहर के साथ होता है, क्रेडिट लेने आता है, ये मेरा स्पष्ट मत। तो ये अपग्रेडेशन है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग जो लोग बता रहे हैं 2007 के फार्मूले को अपग्रेड इस बार किया जा रहा है। हाँ, अपग्रेड आप इस तरह से मान सकते हैं कि जहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, वो आशीष पांडे हों, विनोद मिश्रा हों,
ये अवनीश शर्मा हो यहाँ वाले आपके हाथरस वाले, तो ये इस तरह से कैंडिडेट तो उन्होंने ब्राह्मण जो भी दिए अच्छे दिए हैं, और उसी तरह से ओबीसी के भी जो कैंडिडेट्स दिए हैं, जैसे यही हैं सतबीर नागर, अच्छे उम्मीदवार हैं। अभी ठाकुर कैंडिडेट उन्होंने जो दिए हैं, चाहे बबलू सिंह हो, चाहे वहाँ पर आपके कौन सी चंद है वो महिला अस्मिता चंद गोरखपुर में चुल्लू पार में, तो ऐसा मैंने कहा ना कि बहुजन समाज पार्टी का सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो है वो इस वक्त बहुत बेहतर है। जैसे आप सरधना देख सकते हैं, जाट चेहरे को उतार दिया, सरधना जाट दे दिया, सहारनपुर में ज़रूरत थी मुसलमान की, मुसलमान दे दिया। तो हाँ, तो वो जो उम्मीदवारों का चयन है वो बड़ा अच्छा है, और वो 5-6 महीने पहले है, तो वो अपने समाज को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो पूरा लब्बो-लुबाब कुल मिलाकर के 2027 में बहुत बड़ा बदलाव होने की आशंका नज़र आ रही है। देखिए, बहुत कुछ तो ऐसा है जो आपको अक्टूबर में दिखाई देगा जी। छोटे मुँह बड़ी बात, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आज मीडिया जिसको इलेक्शन में लड़ाई में दिखा रहा है, चुनाव आते आते वो पार्टी लड़ाई में नहीं मिलेगी। तमाम चैनल्स वाले लोग ये आरोप लगाते हैं, जी, देखिए चैनल्स आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि भैया सैयद कासिम ने तो बसपा सुप्रीमो को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मैं आने वाले 2027 के इलेक्शन में मायावती को मुख्यमंत्री बनता हुआ देख रहा हूँ जी। मैंने ये नहीं कहा कि मायावती जो है मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, तो उसकी वजह यह है कि मैं ज़मीन पे वो चीज़ें देख रहा हूँ, मैं वो भी देख रहा हूँ जो होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, हाइपोथेटिकल कोई बात है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ना हुआ तो बिल्कुल खटाई में पड़ सकता है। समाजवादी कहाँ होगी? बहुजन समाज पार्टी का अगर ओवैसी से, पल्लवी पटेल से, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन हो गया तो? लेकिन गठबंधन के लिए तो बसपा सुप्रीमो मना कर चुकी है। देखिए, ऐसा है कि नेता की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जी। मायावती ये भी कह चुकी है मेरी मुट्ठी बंद है, बंद रहने दो, अभी नहीं खोलूँगी। इस बारे में भी जानी जाती हैं कि अपने पत्ते आखिर में खोलती हैं। कई बार समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन किया, उसके कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा था मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगी, किसी तरह नहीं करूँगी, उनको माफ़ नहीं करूँगा। किया गठबंधन जी। तो ये कहती हैं कहीं नहीं करेंगे, अकाली दल से किया, उन्होंने कहा था नहीं करेंगे, हरियाणा में किया चौटाला से, उन्होंने कहा था नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मैं जहाँ तक मैंने बीएसपी को देखा, 1991-93 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, टूटा। काशीराम ने 96 में कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, देवीलाल से गठबंधन किया, लालू से गठबंधन किया, अकाली दल से गठबंधन किया। तो मुझे लगता है कि गठबंधन वगैरह की बातें अक्टूबर के बाद तय होंगी, लेकिन तब तस्वीर बहुत कुछ बदल जाएगी। और कांग्रेस अगर अलग लड़ गई तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट है, समाजवादी पार्टी के पास अपना वोट नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज सैयद कासिम ने ऑन कैमरा खोल दी हैं। हालांकि बातें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। सैयद कासिम को लेकर के कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। उन्होंने आज साफ तौर पर बोल दिया है कि वाकई जो उनका बयान था वो उससे पीछे नहीं हटे हैं, वो आज भी देख रहे हैं। विपिन बेबाक सीधे तौर पर तमाम दर्शकों से एक ही अपील करना चाहेंगे कि आज भी अगर आपने नहीं ठोका तो फिर कब ठोकोगे भाई? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे रहो, और वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचाते रहो। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं आते देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।